बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर जावेद इकबाल फारूकी और आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं हेल्थ एंड पर्सनल डेवलपमेंट। नाजरीन, मेरे चैनल के पर्सनल डेवलपमेंट के हेडिंग के नीचे आजकल हम कैरियर काउंसलिंग पे बात कर रहे हैं और कैरियर काउंसलिंग के मुख्तलिफ पहलुओं का अहाता करने की कोशिश कर रहे हैं। आज के लेक्चर में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा कि कैरियर से क्या मुराद है, कैरियर किसे बोलते हैं, कैरियर के मानी क्या है, कैरियर के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं या कैरियर के क्या हिस्से होते हैं और कैरियर मैनेजमेंट और कैरियर डेवलपमेंट कैसे होती है। तो ये एक और इंट्रोडक्टरी लेक्चर है बेशक इसके कि हम फिर कैरियर काउंसलिंग पे जाएं कि कैरियर काउंसलिंग से क्या मुराद है और कैरियर काउंसलिंग कैसी होती है। आइए आज हम समझ लें कि कैरियर किसे बोलते हैं और कैरियर से क्या मुराद है। तो जिस तरह के मैंने कहा कि आज जो हमारा सीरीज है कैरियर काउंसलिंग पे, तो आज इस सिलसिले का इनफैक्ट तीसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में हम एक इंट्रो देख चुके हैं, इसके बाद फिर कैरियर काउंसलिंग व्हेन एंड व्हाई ये हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे कैरियर, व्हाट डज इट मीन, कि कैरियर से मुराद क्या है, कैरियर किसे बोलते हैं, कैरियर के क्या मानी है। तो ये जो मेरा लेक्चर है, जिस तरह के मैंने आपको इंट्रो में भी कहा था कि मेरे इन लेक्चर्स की सीरीज पेरेंट्स के लिए है। अगर आपके बच्चे पढ़ रहे हैं, आपके बच्चे स्टूडेंट्स हैं, तो ये आपके लिए है कि आपको समझना चाहिए कि आप उनको किस तरह कैरियर काउंसलिंग करेंगे। ये स्टूडेंट्स के लिए, तलबा के लिए है कि जो स्कूल में है या कॉलेजेस में है या यूनिवर्सिटीज में है, ताकि उनको समझ आ जाए कि कैरियर क्या है। फ्रेश ग्रेजुएट्स जिन्होंने अभी अभी तालीम पूरी की है, वो फारिग तहसील हो चुके हैं और वो अपने कैरियर की तलाश में है, अपने कैरियर बनाना चाहते हैं। और इवन उन लोगों के लिए जो कि ऑन जॉब है, जिनका कैरियर शुरू हो चुका है, तो ये मजीद अपने कैरियर को किस तरह इंप्रूव करेंगे। तो व्हाट इज अ कैरियर, डिफाइनिंग द टर्म कैरियर, के कैरियर की जो टर्मिनोलॉजी है, जो कैरियर का लफ्ज है, इसकी हम किस तरह तारीफ कर सकते हैं, हम इसको किस तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश के मुताबिक अगर हम देखें तो इट डिफाइंस द वर्ड कैरियर एज अ पर्सन्स कोर्स और प्रोग्रेस थ्रू लाइफ और अ डिस्टिंक्ट पोर्शन ऑफ लाइफ, यानी एक शख्स पूरी जिंदगी जिस तरह गुजारता है, जो अवामिल होते हैं, जो मुख्तलिफ वाक़यात होते हैं या जिस जिस तरीके से वो रोल अदा करता है, उसको कैरियर बोलते हैं। या वो जो कि खास हिस्से में अपनी लाइफ किस तरह गुजारता है। मसलन एक शख्स है जो फारिग तहसील हुआ 20-25 साल की उम्र में, तो उसने कोई कैरियर शुरू किया, वो एक लेक्चरर बन गया, वो टीचर बन गया, वो कोई एक फैक्ट्री में एक पोस्ट पे चला गया, वो फार्मास्यूटिकल में फार्मा प्रमोशन में आ गया, या वो एक डॉक्टर बन गया, वो एक इंजीनियर बन गया, वो कोई कंप्यूटर ऑपरेटर बन गया, कंप्यूटर साइंटिस्ट बन गया, सिविल इंजीनियर बन गया, फार्मासिस्ट बन गया और वो 60 साल पे रिटायर्ड हुआ। तो ये जो उसका हिस्सा था 24-25 साल से लेकर 60 साल तक, ये जिस तरह ये गुजारता है, इसमें जो जो मराहल आते हैं, इसमें जो जो बातें आती हैं, ये तमाम कैरियर कहलाएंगी। तो इट्स कोर्स और प्रोग्रेस थ्रू लाइफ और अ डिस्टिंक्ट पोर्शन ऑफ लाइफ, इसको बोलते हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश के मुताबिक कैरियर। मजीद इसको एक्सप्लेन करते हैं। द वर्ड कैरियर इज ऑल्सो यूज्ड टू रेफर टू एन ऑक्यूपेशन, प्रोफेशन, वोकेशन और एम्प्लॉयमेंट, यानी आपने कोई पेशा लिया, कोई प्रोफेशन ली, कहीं मुलाजिम हुए, तो ये जो टाइप, ये जो रोल है आपका, इसको कैरियर कहते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड कैरियर।
मजीद इसको एक्सप्लोर करते हैं. The career depends upon your education, training, jobs that you get paid for or any volunteer work. मसलन जो आपकी तालीम है, जो आया प्रोफेशनल तालीम है, आया आपने साइंस लिया है, आर्ट्स लिया है, ह्यूमैनिटीज ली है, फिर आपने कोई खास ट्रेनिंग की उसके लिए, मसलन डॉक्टर है उसने MBBS किया, इसके बाद फिर हाउस जॉब किया, फिर अगर पोस्ट ग्रेजुएशन की उसने वो ट्रेनिंग की, या वो जॉब की है, वो मेडिकल ऑफिसर है, या वो एक टीचर है, वो लेक्चरर है, वो फार्मा में एक सेल्समैन है, इसके बाद फिर सेल्स मैन के बाद वो जो है ना मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है, उसके बाद जो है ना वो मैनेजर है, वो एग्जीक्यूटिव्स है, या बाकी भी इंजीनियरिंग में है, वो पहले फील्ड इंजीनियर है, इसके बाद ऑफिस में आता है, या किसी और प्रोफेशन में, किसी और फैक्ट्री में पहले वो वर्कर है, इसके बाद वो मैनेजमेंट पे आता है, डिजाइनिंग पे आता है. तो ये तमाम चीजें डिपेंड करती हैं कि जो आपका कैरियर होगा और आप जिस तरह भी काम करते हैं, चाहे एक टीचर के तौर पे, डॉक्टर के तौर पे, इंजीनियर के तौर पे, बैंकर के तौर पे, लॉयर के तौर पे, तो इसके लिए जो आपने एजुकेशन ली है, जो आपने ट्रेनिंग की है, जिस तरह आपने जॉब्स की है, चाहे वो आपने एज ए पेड की है या एज ए वॉलंटियर की है. बहुत सारे होते हैं जो एज ए वॉलंटियर करते हैं. ये तमाम चीजों को, इन तमाम रोल्स को जब हम इकट्ठा करते हैं तो इसको हम कैरियर बोलते हैं. दिस इज कॉल्ड कैरियर. मजीद कैरियर टर्म्स को डिफाइन करते हैं. अ कैरियर इज एन इंडिविजुअल्स जर्नी ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग, वर्किंग, एक्सटेंसिव ट्रेनिंग एंड लर्निंग न्यू स्किल्स. यानी एक तो ये कि लाइफ लॉन्ग है, और कैरियर में से मुराद ये कि आप लर्निंग करते हो, आप काम करते हो, आप ट्रेनिंग लेते हो और नए नए स्किल सीखते हो. तो अगर किसी प्रोफेशन में आपकी लर्निंग नहीं है, वो या वो जो आप काम करते हैं वो उस लेवल पे नहीं है, या ट्रेनिंग नहीं है, या न्यू स्किल्स नहीं सीख रहे हो, तो वो आपका कैरियर नहीं हुआ, वो आपकी जॉब हो गई. तो कैरियर इट्स अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस. हम आखिर में कैरियर जॉब में फर्क डिस्कस करेंगे. और यानी कैरियर इज कैरेक्टराइज्ड बाय योर लर्निंग, योर वर्किंग, your extensive training and learning new skills. यानी अपने कैरियर को कामयाब बनाने के लिए जिसके ये कंपोनेंट्स होंगे, जिसके ये फीचर्स होंगे कि आप लर्न भी कर रहे हैं, आप काम भी कर रहे हैं, आप एक्सटेंसिव ट्रेनिंग भी ले रहे हैं और नए स्किल्स भी लर्न कर रहे हैं, तो इसको कैरियर बोलते हैं. मजीद जाते हैं. इन सिंपल टर्म्स, कैरियर इज व्हाट यू डू फॉर अ लिविंग. आप कमाने के लिए, जिंदगी गुजारने के लिए जो कुछ भी करते हैं वो आपका कैरियर कहलाएगा. एज यू गेन मोर एक्सपीरियंस इन लाइफ एंड इन वर्क, यू आर बिल्डिंग योर कैरियर. जिस तरह के मैंने कहा, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाती है, आपका तजुर्बा बढ़ता जाता है, आपका कैरियर मजीद बेहतर से बेहतर होता जाता है, होना चाहिए, बशर्ते कि आप लर्निंग, ट्रेनिंग, लर्निंग न्यू स्किल्स, ये आपके कैरियर का हिस्सा रहे, तो आपका कैरियर बिल्ड होता जाएगा. अब जिस तरह के मैंने कहा कि जॉब और कैरियर में फर्क है. जॉब एक चीज है, कैरियर दूसरी चीज है. जॉब में आप स्टेटिक होते हैं, आप एक जगह पे रहते हैं. कैरियर में आप इंप्रूव करते हैं. मसलन मैं आपको मिसाल बताऊं. एक शख्स है जो किसी ऑफिस में एज ए क्लर्क, वो उसकी एम्प्लॉयमेंट हो गई और वो एज ए क्लर्क ही रिटायर्ड हुआ, या ज्यादा से सीनियर क्लर्क के तौर पे रिटायर्ड हुआ. तो ये उसने जॉब की, उसने नौकरी की. कैरियर वो बात कि वो एज ए क्लर्क आया, इसने इंप्रूवमेंट की, मजीद लर्न किया, उस प्रोफेशन में कोर्सेज किए, आगे बढ़ा, फिर वो मैनेजमेंट में आ गया, फिर वो जाके एग्जीक्यूटिव के तौर पे रिटायर्ड हो गया. ऐसी मिसालें हैं. आप इर्द गिर्द देखें, अपने मुआशरे में, अपनी सोसाइटी में, केवल अपने रिश्तेदारों में आपका कोई होगा, आपके दोस्तों में आपका कोई होगा, आपकी जान पहचान में कोई होगा जो कि एक लो लेवल पे एंट्री करता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी डिपार्टमेंट में, और फिर वहां से एक बहुत बड़ा अफसर बन के वहां से निकलता है. पुलिस के महकमे में देख ले, आर्मी के महकमे में देख ले, कितने आर्मी में लोग आ जाते हैं, पुलिस में आ जाते हैं, बाद में अगर वो ट्रेनिंग करके वो एज ऑफिसर रिटायर्ड हो जाते हैं और बाजे उसी तौर पे ही नॉन ऑफिसर या नॉन कमीशन रिटायर हो जाते हैं.
हमारे मेडिकल में देखें, एक होता है जो कि एमए के तौर पर आता है और एमए के तौर पर ही रिटायर्ड हो जाता है, वो आगे नहीं जा पाता। इस तरह लेक्चरर्स में देखें, एजुकेशन में देखें, इंजीनियरिंग में देखें, हर फैक्ट हर शोबा जिंदगी में देखें, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सिर्फ जॉब करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं उसको कैरियर बनाते हैं, नए स्किल्स सीखते हैं, नई लर्निंग करते हैं, नई ट्रेनिंग लेते हैं, नए एक्सपीरियंस होते हैं और आगे से आगे बढ़ते हैं। तो जॉब में एक शख्स उसी जगह बैठा रह जाता है, जबकि कैरियर में वो ऊपर से ऊपर प्रवास करता है। तो ये कॉन्सेप्ट है जॉब में और कैरियर में। A job is work activity that you take up and get paid for those certain tasks you perform. यानी जो काम कर रहे हो आपको तनख्वाह मिल रही है, 9 to 5 आ जाते हैं, चले जाते हैं, मजीद इंप्रूवमेंट नहीं करते थे, ये आपकी नौकरी हो गई। A job can be full time, ये फुल टाइम भी हो सकता है, पार्ट टाइम भी हो सकता है, या कि शॉर्ट टर्म के लिए कि 2-3 महीने के लिए किसने आपको हायर किया, वो टाइम गुजारा, आपने जॉब किया, खत्म, फिर कहीं और, फिर कहीं और, यानी सारी उम्र आपने जॉब ही करते हैं, नौकरी करते हैं, आपने कोई कैरियर नहीं बनाया। तो ये जो मेरे टॉक है ये कैरियर बनाने पे है कि कैरियर आप किस तरह बनाएंगे। यू माइट नीड टू लर्न स्पेशलाइज्ड स्किल्स कनेक्टेड विद दैट जॉब रोल, बट नॉट ऑल जॉब्स रिक्वायर स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग। यानी आप कहीं पे कंप्यूटर ऑपरेटर हुए तो आपने कंप्यूटर पे ऑपरेट करना सीखा, आपने टाइपिंग सीखी, लेकिन वही टाइपिस्ट और वही कंप्यूटर ऑपरेटर ही आप रिटायर्ड हो गए। तो ये आपने जॉब की, नौकरी की, आपने अपना कैरियर नहीं बनाया। कैरियर बनाने के लिए आपने आगे बढ़ना होगा, आपका रोल इंप्रूव से इंप्रूव करना होगा। याद करो मैंने पहली वीडियो में बोला था कि सिर्फ दरख्त ही होता है कि हजारों साल बाद ही वही दरख्त वही फल देता है, लेकिन इंसान है जो कि टाइम के साथ साथ अपने आप को इंप्रूव करता है। एंड दिस इज द पर्सनल डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट जिसके तहत मैं आप लोगों के साथ ये लेक्चर शेयर कर रहा हूं। जॉब को मजीद देखते हैं। फॉर इंस्टेंस, अ कंपनी हायर्स अ लोकल बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर टू कंप्लीट एन ऑफिस रिनोवेशन। एक ऑफिस है, उसकी रिनोवेशन है, उसने किसी कॉन्ट्रैक्टर को हायर किया। द कंपनी एंड द कॉन्ट्रैक्टर एग्रीज अपॉन द टर्म्स ऑफ पेमेंट ड्यूरेशन, कि आपको 3 महीने में आपने ये रिनोवेट करना है, आपको इतने पैसे मिलेंगे। सो द जॉब एंड्स वंस द प्रोजेक्ट इज फिनिश्ड एंड द ऑफिस इज रिनोवेटेड। तो उसकी जॉब ये है कि उसको एक टास्क मिला, उसने टास्क किया, ऐसे तरीके पे किया, पैसे लिए, चला। ये एक जॉब है, ये एक जॉब है जो उसने जॉब किया। इसी तरह कोई ये जॉब, ये ड्यूरेशन महीनों का भी हो सकता है, सालों का भी हो सकता है, अशुभ पे भी हो सकता है। लेकिन अगर वही एक तरह का काम एक कोई करे, दैट इज अ जॉब। कैरियर ये नहीं है। कैरियर में आप आगे देखते हैं, कैरियर में आप आगे बढ़ते हैं, जॉब में आप उसी जगह पे रहते हैं। तो ये फर्क है। कैरियर जिस तरह के मैंने कहा, कैरियर में आप आगे बढ़ते हैं, जॉब में आप जगह पे बैठे रह जाते हैं। कैरियर में आपने आगे बढ़ना है, आप नई मंजिलें देखते हैं, आप नए होराइजन छूते हैं, आप ऊपर से ऊपर जाते हैं, लास्ट फॉर योर एंटायर लाइफ। जॉब एक खास ड्यूरेशन के लिए है, कैरियर आपके पूरे लाइफ के लिए। यानी मैं जो हूं, मैंने एक टाइम पे मैं हाउस ऑफिसर था, इसके बाद फिर मेडिकल ऑफिसर हुआ, फिर ट्रेनिंग हुआ, फिर इसके बाद टीचिंग में आया, असिस्टेंट प्रोफेसर, इसके बाद फिर एसोसिएट प्रोफेसर, फिर प्रोफेसर। मैंने एक तरफ से रिटायरमेंट ली, दूसरी तरफ पे चला गया। लेकिन मेरे कैरियर, व्हाट आई एम लर्निंग विद पैसेज ऑफ टाइम, जो स्किल्स मेरे आज हैं, वो स्किल्स मेरे आज से 10 साल पहले या 20 साल पहले नहीं थे। जो लर्निंग, जो कॉन्सेप्ट्स मेरे आज हैं, वो आज से 10, 15, 20 साल पहले नहीं थे। तो मैं अपने कैरियर को डेवलप से डेवलप कर रहा हूं, ऊपर से ऊपर जा रहा हूं, आगे से आगे जा रहा हूं। तो ये कैरियर हो गया। अगर मैं रिटायर होने के बाद फिर कोई दूसरा काम शुरू करता, छोड़ जाता, तो वो मेरी जॉब होती। लेकिन कैरियर में इट एंड्स टिल योर लास्ट ब्रेथ, यानी आपकी जिंदगी की आखिरी सांस तक आपके साथ चलती रहती है। सो द कैरियर कंसिस्ट्स ऑफ ऑल द जॉब्स यू हैव डन इन योर चोजन इंडस्ट्री एंड प्रोग्रेस थ्रूआउट ड्यूरिंग योर कैरियर। मैंने कहा कि मैं पहले हाउस ऑफिसर, फिर मेडिकल ऑफिसर, फिर रजिस्ट्रार, ये तमाम रोल्स किए मैंने, फिर असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर, रिगार्डलेस ऑफ वेदर और नॉट दे आर एसोसिएटेड विद ईच अदर। एक और भी है कि कभी कभार ऐसा होता है कि आप मुख्तलिफ किस्म के रोल अदा करते हैं, उसके बाद फिर आप आगे बढ़ते हैं। मसलन जिस तरह एक शख्स, मसलन वो आया, वो एज ए क्लर्क आया इंस्टीट्यूशन में, उसने अपनी पढ़ाई जारी रखी, उसने अपनी लर्निंग की, फिर उसके बाद मैनेजमेंट में आया, फिर मैनेजर बना, ओवरसियर बना, और उसके बाद मजीद वो आगे बढ़ता रहा और वो सीईओ उस डिपार्टमेंट का रिटायर्ड होके चला गया। ये चीजें हैं, ये चीजें मुमकिन है। तो दिस विल बी द कैरियर। फॉर इंस्टेंस, यू may work for making a career in education.
और कैरियर इन फाइनेंस थ्रू आउट योर लाइफ। मैंने मेडिकल में अपना कैरियर बनाया, कोई बना सकते हैं। ओके, तो कंपोनेंट्स ऑफ कैरियर क्या है? तीन बड़े बड़े कंपोनेंट्स हैं। पहला कंपोनेंट है वो है कैरियर पाथ, यानी एक रास्ता, जिस रास्ते पे आप जाके कैरियर बनाते हैं। सो अ कैरियर पाथ इज द सीक्वेंशियल पैटर्न ऑफ जॉब्स दैट फॉर्म अ कैरियर, यानी वो तमाम चीजें, वो तमाम रोल, स्टेप्स, सीढ़ी के जिस पे चढ़ते हुए आप एक मकसद तक जाते हैं। तो ये कैरियर पाथ हुआ, वो मनाजिल हुए, वो मरहले हुए कि जिस पे जाके आप कैरियर बनाते हैं। इसके बाद कैरियर प्लानिंग। A career planning is the process by which one selects career goals and the path to these goals। कि वो एक गोल बनाता है, कैरियर प्लान करता है, यानी मैंने कैरियर पाथ, जिस तरह के मैंने कहा, अपनी पर्सनल मिसाल दूं कि मैं एक स्टूडेंट हाउस ऑफिसर से होकर आके गया, तो कैरियर प्लानिंग मैं कह रहा था कि मैं एक डॉक्टर बनूंगा, मेरा प्रोफेशन होगा। तो पहले मैंने एफएससी की, उसके बाद फिर मैंने मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया, फिर हाउस जॉब किया, फिर हाउस जॉब में मैं जिसमें मैं चाह रहा था उसी रेलेवेंट वार्ड्स में गया, स्पेशलिटीज में गया। इसके बाद फिर पोस्ट ग्रेजुएशन की, एक की, फिर दूसरी की। इसके बाद फिर उसी डिपार्टमेंट में गया, उसी डिपार्टमेंट लो लेवल से गया, अपर गया। तो एक गोल्स मेरे बनते रहे, ये गोल करूंगा तो इस पे जाऊंगा, ये मकसद हासिल करूंगा तो उस सीढ़ी पे जाऊंगा। तो आपके गोल्स होते हैं और उसी गोल को अचीव करने के बाद फिर आप सीढ़ी पे सीढ़ी चढ़ के ऊपर जाते हो। दिस इज द कैरियर प्लानिंग। और इसके बाद कैरियर गोल्स। जो कैरियर प्लानिंग से मुराद कि आप जितने आपके गोल्स हैं, फिर आपके जो गोल्स हैं वो एक एक सीढ़ी को गोल बोलते हैं। दीज आर द फ्यूचर पोजीशंस एंड स्ट्राइव इज अ पार्ट ऑफ कैरियर। गोल मेरा ये था कि मैं एक अपने प्रोफेशन में, मेडिकल में एक टॉप लेवल पे जाऊं। तो ये गोल मेरा ये था, इसके लिए मैंने तमाम सीढ़ियां इस्तेमाल की। तो दिस विल बी द कैरियर कंपोनेंट। के कैरियर आप गोल रखते हैं कि ये मेरा मकसद है, फिर इसके बाद आप प्लान करते हैं, आप छोटे छोटे गोल बनाते हैं, फिर इसके बाद आप चढ़ते हैं। तो ये जो रास्ता है ये कैरियर पाथ हुआ। ये जो आपने प्लानिंग की कि मैंने यहां तक जाना है, ये आपकी और गोल आपने सामने रखा। तो जैसे जैसे आप जिंदगी में सीढ़ी बसीढ़ी, जीना बजीना ऊपर जाते हैं अपने गोल को मकसद हासिल करने के लिए, तो ये तमाम तीनों चीजें मिलके कैरियर बनाती है। तो इस तरह के मैंने कहा ये कैरियर के तीन बड़े हिस्से हैं, कैरियर पाथ और इसके बाद कैरियर प्लानिंग और इसके बाद कैरियर गोल्स। तो हम तीनों चीजों का आप जरा डिटेल से मुलाहिजा करेंगे। पहले हम लेते हैं कैरियर पाथ को। तो कैरियर पाथ से मुराद है इट्स अ पर्टिकुलर सीक्वेंस ऑफ जॉब्स that helps you progress towards your career goal। कि मुख्तलिफ किस्म के जॉब्स हैं, जिस तरह के पहले एक साल में पहली सीढ़ी, फिर 2 से 3 साल में दूसरी सीढ़ी, फिर तीसरी सीढ़ी पे ऊपर गए। ये बंदा है, ये एक मैनेजमेंट ट्रेनी के तौर पे आया, फिर असिस्टेंट मैनेजर बना, इसके बाद मैनेजर बना, फिर सीनियर मैनेजर बना। मैं जो था पहले हाउस जॉब किया 1 साल, फिर इसके बाद फिर पीजी ट्रेनिंग बना, वो 3-4 साल वो किया, फिर इसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर बना, फिर एसोसिएट प्रोफेसर बना, फिर प्रोफेसर के तौर पे बनकर और यहाँ पे मैंने अपने रिटायरमेंट टाइम से पहले ले ली। तो ये एक मरहला पर मरहला कैरियर पाथ से मुराद तमाम सीढ़ियां हैं। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैरियर पाथवेज कैन बी देयर। मुख्तलिफ किस्म के तरीके हो सकते हैं। पहला रास्ता तो ये है मल्टीपल जॉब्स that are unrelated to each other and gradually discovering your niche। यानी आपने डिफरेंट किस्म की जॉब की, मुख्तलिफ किस्म की नौकरियां की, मुख्तलिफ किस्म के रोल अदा किए, तो जो आपको अच्छा लगा आपने वो सिलेक्ट करके। एक तो ये रास्ता है कि आप एक मंजिल तक ऐसे पहुंचे कि आपने डिफरेंट रोल्स किए थे। हमारे बहुत सारे ऐसे होते हैं, हमारे फार्मास्यूटिकल फ्रेंड्स होते हैं जो कि पहले कुछ और काम कर रहे थे, आखिर में उनको ये इंडस्ट्री अच्छी लगी, उसमें आगे गए। तो एक ये तरीका है। दूसरा रास्ता है advancing in the same profession from the very beginning, aligning every new role with the previous one। कि आप सीढ़ी बसीढ़ी एक ही प्रोफेशन में आगे जा रहे हैं। जिस तरह के मैंने आपको अपनी मिसाल दी, एक मैनेजमेंट में ये एक बंदा है जो कि पहले एज ट्रेनी इंटर्नी आया, फिर उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर आया, फिर मैनेजर हुआ, फिर सीनियर मैनेजर हुआ, फिर जनरल मैनेजर हुआ, फिर एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट हुआ, उसके बाद चीफ ऑफ सीईओ बन के वहां से रिटायर्ड हुआ। तो एक ये तरीका है कि उसी प्रोफेशन में आप आगे जाते। दूसरा ये कि आपने मुख्तलिफ किस्म की जॉब्स की, एक सेलेक्ट किया, उसमें आगे चले गए। तीसरा रास्ता क्या है? मूविंग अप द लेडर थ्रू डिफरेंट रोल्स बट सेम इंडस्ट्री। कि एक ही इंडस्ट्री में आप मुख्तलिफ रोल कर रहे हैं और आगे जा रहे हैं। तो ये 3 बड़े बड़े रास्ते हैं
कैरियर पाथ के उन तीनों तरीकों से कैरियर पाथ हो सकता है। अब कैरियर प्लानिंग के आप किस तरह प्लान करते हो कि मेरा कैरियर कैसा होना चाहिए, ये आप प्लान करते हो जो कि आप लिखते हो अपने साथ। तो हाउ टू रिड्यूस बैरियर्स टू कैरियर एडवांसमेंट, मुख्तलिफ इसमें दुश्वारियां आएंगी, मुख्तलिफ चैलेंजेस आएंगी, उन चैलेंजेस को आपने कैसे ओवरकम करना है, इसको कैरियर प्लान बोलते हैं। सो कैरियर प्लान इंक्लूड्स इंटरनल गोल्स, eventual career goals and all the efforts you make to achieve them, कि ये मेरा अल्टीमेट गोल है, मैंने वहां उस कुर्सी तक जाना है, उस लेवल तक जाना है, उस पहले मैंने ये गोल लेने, स्टेप बाय स्टेप लेके मैंने ऊपर जाना है, और मैंने कैसी मेहनत करनी है, क्या क्या हर्डल्स होंगे, उनको मैंने कैसे ओवरकम करना है। कैरियर प्लान जो है, it's a career plan, and creating one for yourself can help you decide what subjects to choose। यानी मसलन जिस तरह के मैंने 9th में कहा कि मैंने साइंस में जाना है, उसके बाद फिर 10th में साइंस लिया, एफएससी में साइंस लिया, आगे गया, तो ये तमाम चीजें आपके कैरियर प्लान का हिस्सा होती है। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज यू शुड टेक पार्ट इन, कौन कौन से एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज आप करें। हम स्काउट्स में रहे, वहां पे अपने सोशल वर्क किया, तमाम चीजें एक डॉक्टरी का हिस्सा था। विच इंटर्नशिप्स विल यू हेल्प टू बिकम अ स्ट्रॉन्ग जॉब कैंडिडेट, क्या आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके पास कौन सा रूट लेवल पे आपके तजुर्बा होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक लॉयर है, एक वकील बनता है तो वो इंटर्नशिप करता है, डॉक्टर बनता है तो इंटर्नशिप करता है, फार्मासिस्ट बनता है तो इंटर्नशिप करता है, अकाउंटेंसी करता है तो इंटर्नशिप करता है। तो ये इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि ये आपको हेड्स ऑन तजुर्बा देती है, उसी के बेसिस को फिर आपकी सिलेक्शन होती है। ठीक है, मजीद कैरियर प्लान को समझते हैं। इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू बी प्रैक्टिकल अबाउट योर कैरियर गोल्स एंड टाइमलाइंस, कि आप जो भी गोल्स रखें, जो भी टाइमलाइन रखें, वो प्रैक्टिकल होनी चाहिए, वो हकीकत पसंदाना होनी चाहिए। कैरियर एक्शन प्लान्स कैन हेल्प यू अचीव योर गोल एंड स्टे ऑर्गेनाइज्ड। जब अगर आपने प्लान नहीं किया तो आप इधर उधर जाएंगे, आप फोकस नहीं रहेंगे, आप एक तरीके पे नहीं जाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कैरियर प्लान अपने लिए बनाएं। अब आते हैं कैरियर गोल्स, कि कैरियर गोल्स किस तरह रखूं, किस तरह बनाऊं। A career goal is any long-term professional path you may plan for yourself based on your interests and ambitions will be your career goals। कि आप अल्टीमेट रखें, मैंने अल्टीमेट कहां तक पहुंचना है, मैंने किसी डिपार्टमेंट से सीईओ बन के रिटायर्ड होना है, मैंने हेड मैनेजर बन के रिटायर्ड होना है, मैंने क्या करना है। तो आप एक गोल रखेंगे और वो गोल जो आपका अल्टीमेट गोल होगा वो एक एंड गोल होगा और एक दरमियान में इंटरनल गोल्स या दरमियानी गोल्स होंगे। दीज आर प्रोफेशनल टारगेट्स। आप टारगेट रखते हैं कि मैंने अपने प्रोफेशन में ये टारगेट करना है, दैट यू सेट योर माइंड ऑन अचीविंग। अगर वो जब मैं मेडिकल कॉलेज में आ रहा था, उसका प्रोस्पेक्टस अभी मेरे पास अवेलेबल है, उसमें मैंने लिखा था कि इंशाल्लाह अ डे आई विल बिकम दैट सॉर्ट ऑफ डॉक्टर, और जो मेरा प्रोफेशन होगा ये माइंड में था। तो आप जब तक अपने माइंड में नहीं रखेंगे आप आगे बढ़ नहीं पाएंगे। It can be short term the goal, for example getting admission in a particular college for a particular course। आप एक प्रोफेशन ले रहे हैं तो किसी कॉलेज में आप दाखिला ले रहे हैं तो आपका एक शॉर्ट टर्म भी हो सकता है। इट कैन बी लॉन्ग टर्म कि जी आखिर में जाके मैंने क्या बनना है। तो ये तमाम जो टारगेट्स आप रखते हैं, टाइम लाइन रखते हैं, अपने लिए मकसद रखते हैं, वो आपके गोल्स कहलाएंगे कि स्टेप बाय स्टेप आपने ऊपर जाके कैसे जाना है। ठीक है, कैरियर गोल्स। Understanding what is a career goal and formulating one for yourself can help you select the right courses and work on developing the right skills। तो मेरी आपसे सजेशन होगी कि आप लाजमन अपनी लाइफ में, चाहे अगर आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं, आपने ग्रेजुएशन अभी की है, या आप जॉब पे हैं या जॉब देख रहे हैं, आप अपने लिए एक गोल लिखें, अपने लिए बनाएं, अपने लिए प्लान करें और उस पर इसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करें कि आपकी गोल क्या है। तो इस तरह के मैंने कहा एक कैरियर के 3 बड़े हिस्से हैं। कैरियर पाथ, आपका रास्ता क्लियर होना चाहिए, आप प्लान करें और आप अपने गोल्स सेट करें, अपने मकसद सेट करें। सो व्हाट इज कैरियर मैनेजमेंट, किस तरह आप ये अचीव करेंगे। सो कैरियर मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग एंड इंप्लीमेंटिंग गोल्स, plans and strategies to enable the organization to satisfy employee needs। अब एक ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे भी इंपॉर्टेंट है कि अगर मेरी ऑर्गेनाइजेशन है, मेरे एम्प्लॉइज हैं, तो मैं उनका कैरियर किस तरह बनाऊं, उनके कैरियर पे किस तरह सोचूं। तो उसके लिए मैं अपने एम्प्लॉइज के लिए गोल्स करूंगा, प्लान्स बनाऊंगा, स्ट्रेटेजीज करूंगा। एंड व्हाइल अलाउइंग इंडिविजुअल्स टू अचीव देयर कैरियर गोल्स,
تو وہ اپنے گول ایک آرگنائزیشن کی بھی ریسپانسبلٹی ہے اور ایک انڈیویجول کی بھی ریسپانسبلٹی ہے. تو کیریئر ایک کیریئر آپ اپنے لیے بناتے ہیں, ایک جو آپ کے امپلائیز ہوتے ہیں آپ ان کے لیے کیریئر پلان کرتے ہیں, کیونکہ جب ان کا کیریئر اسٹرانگ ہوگا تو آپ کی آرگنائزیشن بھی اسٹرانگ ہوتی جائے گی. In conclusion, career is the sum total of decisions that direct your educational, social, economic and spiritual aspirations. کہ جو آپ کی تعلیم ہے, جو آپ کے سوشل, اکنامیکل, جو یا اسپرچل جو اسپریشنز ہیں, جو آپ کو ان سے موٹیویشن آتی ہے, ان تمام کا سم ہے, ان تمام پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس طرح کا کیریئر رکھتے ہیں. آف کورس آپ کی فیملی, آپ کے رشتہ دار, آپ کے ٹارگیٹس, آپ کے فرینڈز, آپ کے بہن بھائی, آپ کے ماں باپ, یہ تمام آپ کو گائیڈ کرتے ہیں یا آپ کو ہیلپ کرتے ہیں آپ کو کیریئر بنانے میں, کیریئر اچیو کرنے میں. اٹس اے لائف لانگ جرنی. جس طرح کہ میں نے کہا جاب اور کیریئر میں کیا فرق ہے, اینڈ it reflects your unique personality and basic life values. یہ کرتا ہے کہ آپ اپنی لائف کو کیا ویلیو کرتے ہیں, آپ اپنے آپ کو کتنی ویلیو دیتے ہیں, آپ کس لیول پہ اپنے اوپر سوچتے ہیں. آپ ہائی اپ سوچیں گے, آپ ہائی پلان کریں گے, آپ لو سوچیں گے, آپ لو پلان کریں گے. تو یہ میری آپ سے ریکویسٹ ہوگی کہ آپ ہائی پلان کریں, آپ اپنی لائف کے بارے میں ہائی مقاصد رکھیں. تو اگر ٹاپ تک نہیں پہنچے, نیچے تک تو آپ ضرور پہنچ جائیں گے. Careers are constantly evolving. یہ ہمیشہ ایوولوشن کا نام ہے. So it is very important to keep learning new skills, نئے نئے اسکل سیکھیں, and understand the patterns in the future work trends. کہ کیا کیا آنے والا ہے. یعنی ایک ٹائپسٹ تھا, کمپیوٹر کا دور آ گیا, اس نے کمپیوٹر سیکھا, اس نے آگے سیکھا, نئی ٹیکنالوجی سیکھے, نئے نئے کورسز لیں, نئے نئے پیٹرن سیکھیں, نئے نئے کانسیپٹ سیکھیں. جب وہ آپ کے پروفیشن کے ریلیٹڈ یہ نئے کانسیپٹ سیکھیں گے تو پھر آپ آگے اس پہ چاہیں گے. میں یہاں پہ اینڈ کروں گا. تو انشاءاللہ جو آنے والے لیکچر میں پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ کیریئر کاؤنسلنگ, جب ہم نے یہ سمجھ لیا کہ کیریئر ہے کیا, تو کیریئر کاؤنسلنگ what does it mean, اس کے اصل معنی کیا ہے. یعنی ایک تو ہو گیا کیریئر, اب کاؤنسلنگ, کیریئر کاؤنسلنگ کیسے بولتے ہیں, میں اس پہ ڈسکشن کروں گا کہ کیریئر کاؤنسلنگ کیا ہوتی ہے. آپ اس لیکچر میں میں آپ کو کچھ ٹپس دوں گا کہ آپ اپنے کیریئر کے بارے میں کیا کیا کریں, کس طرح جائیں, کس طرح اپنا کیریئر پلان کریں اور پھر اس کو کس طرح ایگزیکیوٹ کریں. تب تک میں آپ سے اجازت لوں گا. اپنا خیال رکھیے گا. اگر یہ لیکچر آپ کو پسند آیا ہے تو اس کو لازماً اپنے عزیز رشتہ داروں کے ساتھ, اپنے دوستوں کے ساتھ اور اپنے احباب کے ساتھ شیئر کیجیے گا. اور میرے اس کوشش میں میرے معاون بنیے گا کہ ہم اپنے معاشرے کو کیسے بہتر سے بہتر کریں, ہم کس طرح ایک دوسرے کے لوگوں کی ہیلپ کریں کہ ان کی پوٹینشیلز کو ہم آگے لے کے آئیں, ان کو پرسنالٹی ڈیولپمنٹ میں ان کو ہیلپ آؤٹ کریں اور ہمارا معاشرہ ایک کامیاب معاشرہ بن سکے. خدا حافظ.